Hello, Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and I'm here making series of videos on web engineering, on web development for the beginner level audience, जिनका programming languages में बिल्कुल भी experience नहीं है. These series of videos are meant for them. और सबसे बड़ी बात इन videos की ये है कि I'm going to teach them in Urdu. So the tools that we will be learning वो HTML होगा, CSS होगा, PHP होगा for the database interaction, और JavaScript होगा. Today we are just going to talk about what these languages are for. HTML को अगर देखा जाए तो HTML is a markup language. जैसा कि आपको पता है कि when we process a document in Microsoft WordPad, हम अपना कोई भी text जब लिखते हैं Microsoft WordPad में, तो उसमें क्या होता है कि we can write the text. उसके अंदर जो भी हम text ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो भी images ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो भी videos ऐड कर रहे हैं, that goes to our main content. In addition we can say कि HTML जो है हमारी वेबसाइट के कंटेंट को हैंडल करती है. हम जब आगे और जाके HTML के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम अपने उस कंटेंट को HTML के थ्रू स्टाइल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अपना कोई कंटेंट लिखते हैं, तो हम उसका साइज बड़ा करते हैं, हम उसका साइज छोटा करते हैं. अगर हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं तो हम उस इमेज का रेजोल्यूशन बड़ा छोटा करते हैं. सो all of these things are actually called the styling of your content, जिसको हम HTML के थ्रू भी कर सकते हैं. Then again when we will move on to the CSS Cascade Style Sheet, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम CSS के थ्रू भी अपने कंटेंट को स्टाइल कर सकते हैं. और एक प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि हम अपने HTML में खाली कंटेंट को ऐड करें, उसके बाद जितनी भी स्टाइलिंग है हमारी वो हम CSS के थ्रू करें. HTML और CSS के थ्रू we can only make the static websites. अब हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाना चाहते हैं. यूज़र इनपुट के अगेंस्ट हमारी वेब का पैराडाइम अगर चेंज होता है तो वो सिर्फ डेटाबेस के थ्रू पॉसिबल है. अब डेटाबेस की जो जितनी भी हैंडलिंग है और जितनी भी क्यूरीज हैं वो हम SQL में करेंगे. उसके बाद जब हमने अपने वेबसाइट का इंट्रैक्शन करवाना है अपने डेटाबेस के साथ तो वह हम PHP के थ्रू करवाएंगे. एंड देन अगेन उसके बाद हम इन दी एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे. जावास्क्रिप्ट में हम यूज़र की इनपुट्स के अगेंस्ट रियल टाइम में आउटपुट अपनी डिसाइड करेंगे. उसके बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एक यूज़र क्लाइंट के दरमियान और सर्वर के दरमियान क्या रिलेशन है. अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर यूज़र क्लाइंट का और सर्वर का जो मॉडल है वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है. होता ये कि यूज़र जो है सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर. उसके बाद सर्वर क्या करता है कि सर्वर यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसके अगेंस्ट एक HTML फाइल जनरेट करता है और उसके बाद वो उस HTML फाइल को वापस यूज़र को सेंड करता है, जो कि यूज़र अपनी लोकल मशीन पर जिसको रन कर सकता है. हो सकता है अभी आपको ये चीज़ समझ सही से ना आ रही हो, एंड इट इज़ कम्प्लीटली ओके एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. डिमोटिवेट नहीं होना है. बाय द टाइम व्हेन वी विल गेट टू द थिंग्स, हम इन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. In the end of the day, after watching these series of videos, I can completely assure you that you will be able to develop a basic website. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, but that will give you a push start. आप उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी लर्न कर सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप होगी and stuff like so. So this was it, and in the end of the day, I'm just a student as you, so there is a possibility that I may be wrong at some point. So you are more than welcome for the positive criticism. So I will actually not mind it. And thanks for watching. See you in the next video.